हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 4 सितंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं दीपक कोहली हाथरस से, मयंक वर्मा और सुमित जायसवाल ने। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं, और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपने क्लास में डिस्कस कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बबल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बबल क्या होता है? चार्ट का प्रकार है, फार्मूला का प्रकार है, सेल का प्रकार है, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बबल एक चार्ट का प्रकार है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सभी को पता है वाईफाई का पूरा नाम क्या होगा, क्योंकि कई बार हमने अपने क्लास में आपको बताया है, पढ़ाया है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा, वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है राइटर में F7 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। राइटर में आप F7 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा स्पेलिंग एरर। ऑप्शन हमारा वी यहाँ पे करेक्ट होगा। माई स्पेस के फाउंडर कौन है? आपको बताना है माई स्पेस के फाउंडर कौन है। हालांकि आज बहुत ज़्यादा बच्चों का एग्जाम नहीं था, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं आ पाए हैं, बट जो भी प्रश्न आए हैं उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है। और कई सारे बच्चों ने बहुत ही लेट प्रश्नों को भेजा है, इसलिए हमने उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल भी नहीं कर पाया है। तो जो शेष प्रश्न बचे हैं उनको हम कभी आगे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो माई स्पेस के फाउंडर कौन है? आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए, माई स्पेस के फाउंडर टॉम एंडरसन और क्रिस डिबॉल्फ दोनों हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी माई स्पेस है क्या? तो माई स्पेस आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, अमेरिका की एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। और ये जो माई स्पेस है इसकी स्थापना हुई कब थी? 2003 में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना है, माई स्पेस 2003 में लॉन्च हुआ था। फाउंडर टॉम एंडरसन और क्रिस डिवॉल्फ हैं। एवीआरएस का पूरा नाम आपको बताना है, क्या होगा? एवीआरएस का फुल फॉर्म क्या होगा? एवीआरएस का मतलब होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। तो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। यहाँ पर बताना है ट्विटर के फाउंडर कौन है। ट्विटर के फाउंडर आपको पता होगा सभी बच्चों को। तो ट्विटर के फाउंडर कौन है? जैक डॉर्सी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होगा, जैक डॉर्सी। ठीक है, पीपीएफ की फुल फॉर्म बताइएगा। पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ऑप्शन हमारा पहला होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल बचते ही नहीं। हम आपको शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं कि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको पता होने चाहिए सभी बच्चों को। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी आगे बताना है ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या होता है। कई बार पूछते हैं ओरिजिनल नेम, कई बार पूछते हैं कि ट्विटर का पुराना नाम क्या है। तो दोनों सेम प्रश्न है। ठीक है, इसका जवाब होता है TWTR। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होगा। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका इस्तेमाल होता है या इसका प्रयोग होता है, मीन्स किसका किसका प्रयोग बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी को पढ़ाया है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इसका नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है। और इसका इस्तेमाल चेक को रीड करने के लिए किया जाता है, क्योंकि चेक पर जो चेक नंबर होता है ना, वो चेक नंबर मैग्नेटिक इंक से लिखा गया होता है, चुंबकीय स्याही से लिखा गया होता है। और उसको रीड करने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि MICR जो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर होते हैं उनको रीड करने का काम करता है। कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको सेल को डिलीट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होती है कैल्क प्रोग्राम में? तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला, कंट्रोल के साथ में माइनस आपको प्रेस करना है, आप सेल को डिलीट कर पाएंगे। वहां पर सेल डिलीट करने का एक बॉक्स आ जाएगा जहां से आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। अगर कभी पूछें कि सेल को जोड़ना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ में प्लस आपको प्रेस करना होगा, तो आप सेल को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं ट्विटर में ट्वीट करते समय? तो पहले तो ये संख्या 140 थी, लेकिन अब ये 280 हो गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, 280। पूछा गया है कवच ऐप किससे संबंधित है? कंप्यूटर सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो कवच ऐप किससे संबंधित है? 12 में कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी। देखो, नाम से ही पता चलता है कवच का मतलब मोबाइल कवच, यानी कि मोबाइल सिक्योरिटी से संबंधित है आपका कवच ऐप।
क्यूआर कोड किस प्रकार का कोड होता है? सभी को पता होगा क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। अब यहाँ पर ये बताना है कि किस प्रकार का कोड है, या 2D में आता है, 3D में आता है, या दोनों में आता है। तो ये हो जाएगा 2D, क्योंकि आपको पता है क्यूआर कोड कैसा होता है, 2D होता है। इसका मतलब होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है। और क्यूआर कोड का मतलब क्विक रिस्पांस कोड होता है। इसको डेवलप किसने किया? तो डेंसो वेब के द्वारा डेवलप किया गया। कब किया गया? 1994 में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने, हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक वैध ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? एक वैध ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा है, 2 पार्ट होते हैं एक वैलिड ईमेल आईडी में। पहला वाला पार्ट आपका यूजर नेम होता है, और जो आपका सेकेंड वाला पार्ट होता है उसे आप डोमेन नेम के डोमेन नाम बोलते हैं, यानी कि डोमेन नेम बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका यूजर नेम और सेकेंड वाला पार्ट आपका डोमेन नेम, ठीक है। बीच में @ का सिंबल होता है जो दोनों को अलग करने का काम करता है। कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? ये बताना है, कैश मेमोरी किसके मध्य काम करती है? सीपीयू और रैम के मध्य काम करती है, रैम एंड रोम के मध्य काम करती है, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क के मध्य काम करती है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। क्या होगा राइट आंसर? ये भी हमने आपको पढ़ाया है। और आपको बता दें, CCC एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर दी गई है। वहाँ पर उस सीरीज में जितने भी क्लास हैं सभी आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करती है। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी के मध्य कैश मेमोरी काम करती है, ठीक है। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पीकर, सॉफ्टवेयर, भाषा या मॉडेम का? सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो जाएगा मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। केस को चेंज करने की शॉर्टकट की बताइए। आप किस शॉर्टकट के से केस को चेंज कर सकते हैं? केस चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे आपने कुछ लिखा तो आपने कैपिटल में लिखा या स्मॉल लेटर में लिखा, स्मॉल में लिखा तो आप उसको कैपिटल कर सकते हैं, कैपिटल से उसको आप सेंटेंस केस में कर सकते हैं, आप उसको टाइटल केस में कर सकते हैं, आप उसको टॉगल केस में कर सकते हैं। तो केस को चेंज करना ही है ना, तो करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो हो जाएगा शिफ्ट के साथ में F3। हम शिफ्ट के साथ में केस को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने कैपिटल लिखा है तो स्मॉल कर सकते हैं या लोअर कर सकते हैं। अगर आपने लोअर लिखा है तो उसको हम अपर केस यानी कि कैपिटल में कर सकते हैं। और अगर आपने उसको सेंटेंस में लिखा है तो टाइटल में कर सकते हैं। मीन्स आप यहाँ से केस को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। MMID का पूरा नाम बताइएगा क्या होता है? MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर है क्या होता है, ठीक है। ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, तो इसका मतलब है क्या। MMID का पूरा नाम क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर बी होगा, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। और यहाँ पर एक और सवाल आपसे बन सकता है कि MMID कितने डिजिट का होता है? तो सभी को ध्यान रखना है, 7 डिजिट का होता है आपका MMID, 7 डिजिट का होता है। हो सकता है ये आपसे पूछ लें, तो ध्यान रखना है। पेटीएम के डेवलपर आपको बताने हैं। पेटीएम के डेवलपर कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? और आप सभी को बता दें, आज 9:30 बजे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एक रियल एग्जाम टेस्ट होने वाला है, यानी कि पूरे 100 प्रश्नों का एक टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको पूरे 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और उस टेस्ट का जो टोटल समय आपको मिलेगा वो 90 मिनट का होगा। टेस्ट आपका आज 9:30 बजे स्टार्ट होगा। इस टेस्ट को करने के लिए आपको करना क्या है? तो एप्लीकेशन पर प्रीवियस पेपर पर आपको क्लिक करना है और वहां से आप इस टेस्ट को कर पाएंगे। ये टेस्ट आपका प्रीवियस एग्जाम पर आधारित होगा, यानी कि प्रीवियस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। और अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है CCC by फर्स्ट डी, और वहाँ से आप इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको टेस्ट में केवल आप एक ही बार बैठ सकते हैं, लेकिन एक ही बार आप टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से टेस्ट को करना है। और समय का विशेष ध्यान रखना होगा। 9:30 बजे फिक्स टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और वहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे जब पासवर्ड बनाते हैं तो उनसे पासवर्ड नहीं बनता है। तो पासवर्ड में कम से कम 6 लेटर होना चाहिए। पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल। उसके बाद में कोई आप एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे, जैसे @ हो गया, हैश हो गया, या डॉलर का साइन हो गया। उसके बाद में 1 2 3 लिखेंगे तो आपका पासवर्ड वहां पर मान लिया जाएगा और आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है पेटीएम के डेवलपर कौन है? विजय शेखर शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने आपको फाउंडर्स नेम पढ़ाए हैं, जहां पर ये सारा कुछ समझाया है, बताया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पेटीएम के डेवलपर या फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। अगर बात करते हैं समीर निगम की, तो किसके हैं? तो ये ध्यान रखना है, आपके फोन पे के हैं। समीर निगम फोन पे के हैं और पेटीएम के विजय शेखर शर्मा है, ठीक है। यहाँ पर बताना है PGP का फुल फॉर्म क्या होता है?
पीजीपी का फुल फॉर्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे प्रश्न हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो आज पूछे गए हैं हो सकता है वो कल आपके एग्जाम में आ जाएं, परसों आपके एग्जाम में आ जाएं। तो अवश्य एक दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेटी गुड प्राइवेसी, क्या होगा, प्रेटी गुड प्राइवेसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।